पेश है। आज हम आए हैं गांव रसूलपुर में, जो कि सिरसा जिले में स्थित है। यहाँ की सरपंच श्रीमती कैलाश रानी है। तो चलिए करते हैं उनसे बात तथा जानते हैं उनके विचार कि वह क्या क्या बदलाव लाना चाहती हैं तथा क्या सुधार लाना चाहती है अपने गांव में। पेश है। सबसे पहले आपको सरपंच बनने की बहुत बहुत बधाई। लोगों ने आपको चुना, इसके बारे में आप क्या विचार रखेंगे? लोगों ने हम बहुत सहयोग दिया, लोगों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। उनकी सहयोग की वजह से हम सरपंच बने हैं। बहुत बहुत खुशी मिली है, हमें सरपंच चुना है और हमें बहुत ही इसकी। आप अपना परिचय दीजिए कि आपने शिक्षा कहाँ तक की है तथा आपके परिवार के बारे में कुछ बताएं। हमारा परिवार बहुत बढ़िया स्वभाव का है। हमने शिक्षा सिरसा में आर्या गर्ल्स स्कूल में मैट्रिक पास की है। आपको सरपंच बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बस अपने परिवार से ही शौक़ था, इसलिए सरपंच बन गए। कुछ न कुछ गांव वालों को करके दिखाएंगे। मन में बहुत मतलब ये था भी कुछ न कुछ सरपंच बनेंगे, कुछ न कुछ करके दिखाएंगे गांव वालों को, और ये मन की गांव वालों को पूरी करके दिखाएंगे। जी बहुत बढ़िया। सरपंच बनने के साथ बहुत सारी जिम्मेवारियां भी आती हैं, जहाँ की घर भी संभालना होता है। तो आपने गांव की क्या क्या ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए क्या क्या विचार रखा है कि हम ये बदलाव लाना चाहते हैं? हाँ जी, स्त्री जाति में इतना दम होता है, वो कुछ भी कर सकती है, घर का काम भी कर सकती है और गांव का विकास भी कर सकती है। घर को जो संभाल सकती है लेडीज, वो गांव के एक परिवार होता है उसको भी संभाल सकती है। जी बहुत बढ़िया। आपने क्या ये सोचा कि हम गांव में ये बदलाव लाना चाहते हैं जो कि ज़रूरी है तथा वह अभाव का कारण बना हुआ है? हाँ जी, हमारे गांव में ये सारी नाली टूटी पड़ी हैं, पाइपलाइन नई डलवाने वाली है, वो भी करेंगे। और छप्पड़ का काम है वो भी करने वाला है, उसकी पाइपलाइन डलवाने वाली है, वो भी करेंगे। बढ़ चढ़ कर जो भी होगा, लाइब्रेरी का काम बढ़ चढ़ कर सब काम करेंगे। तो सरकार से क्या आशा है कि वह आपको बजट वगैरह या फिर क्या बजट दें कि आप यह विकास हम चाहते तो हैं 20 लाख का, पहले क्या हुआ है, हम तो ये चाहते हैं भी 50 लाख का करें टेंडर, और ये काम बढ़ चढ़ करके गांव में कर सकें, कोई किसी तरह की कोई रुकावट ना आए पैसे के मामले में। कल एक आंदोलन चल रखा है जो कि सभी सरपंच कर रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? बस ये आंदोलन इसलिए चला रखा है, ये सरकार बढ़ चढ़ कर टेंडर दे और गांव में विकास कार्य बढ़ चढ़ कर सके। हाँ जी, तो हम भी यही आशा करते हैं कि सरकार सभी के सरपंचों की बात सुने तथा उनके गांव को विकास का मौका दे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शर्मन भारत टीवी से आरजू। आज हम आए हैं गांव रसूलपुर में। यहाँ हम बात करेंगे गांव के मेंबर से। तो चलिए करते हैं उनसे बात तथा जानते हैं उनके विचार। पेश है। सबसे पहले आप गांव के मेंबर बने तथा आपको गांव के लोगों ने चुना, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। मैं चर्चा की शुरुआत आपके परिचय से करना चाहूँगी। कृपया आप अपने बारे में बताएं तथा अपनी शिक्षा तथा सब कुछ बताएं। मेरा नाम विनोद कुमार है जी और मैं ग्रेजुएशन कर रखा हूँ। तो मैं जो गांव वालों ने हमें चुना है तो उसके लिए हम पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं जी। आप जैसे कि युवा हैं तथा इस गांव के प्रति आपकी बहुत सारी जिम्मेवारियां बनती हैं, तो आप युवा पीढ़ी में क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले तो गांव के अंदर जो विकास कार्य हैं जी, सबसे पहले तो वो करवाना चाहते हैं जी। जैसे हमारे गांव के अंदर हेल्थ सेंटर की बहुत समस्या है जी, सबसे पहले तो वो करवाना है जी। उसके बाद गांव के अंदर सफाई का है, लाइब्रेरी का है, तो वो कार्य सारे करवाने हैं जी। जी बहुत बढ़िया। हम आशा करते हैं कि आप यह कार्य पूरे जैसे कि आप युवा हैं तो आपको पता होगा कि आजकल युवा पीढ़ी में काफ़ी नशा फैल रखा है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव के अंदर नशा बिल्कुल बंद किया जाए और गांव को नशा मुक्त बनाना है। यह सब संभव शिक्षा के द्वारा ही हो सकेगा, तो आप शिक्षा के बारे में क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे? हम गांव के अंदर भी शिक्षा के लिए जो हमारा स्कूल है जी, वो अभी तक 5 तक का ही है, तो उसको हम चाहेंगे कि सरकार से मदद मिले हमें और हम उसको बढ़ा सकें, कम से कम भी 10th तक तो करवा सकें जी। जी बहुत बढ़िया। हम यही आशा करते हैं कि आपका स्कूल बढ़े। आपको मेंबर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेंबर बनने की प्रेरणा मुझे घर से ही, मेरे फादर जी से मिली। चाहते हैं हम पूरी टीम जो हमारी है सरपंच के साथ मिलकर काम करेंगे, गांव के लिए अच्छा बढ़िया काम करेंगे जी। हम पूरे हरियाणा के अंदर अच्छी पंचायत
बनेंगे। आदर्श। नमस्कार, मैं शर्मन भारत टीवी से आज हम आए हैं सिरसा जिले में गांव स्थित रसूलपुर में। तो चलिए करते हैं यहाँ की मेंबर से बात। पेश है सबसे पहले गांव के लोगों ने आपको चुना, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। चर्चा की शुरुआत मैं आपके परिचय से करना चाहूँगी। मेरा नाम प्रियंका कंबोज है और मेरे फादर का नाम श्री रमेश लाल है और मैं गांव रसूलपुर की रहने वाली हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे घर वालों से प्रेरणा मिली कि पंच मेंबर बनो और गांव से मिलकर गांव वालों ने मेरे को चुना, बहुत उनका भी धन्यवाद। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं गांव के लिए बहुत कुछ कर पाऊँ और महिलाओं के लिए भी। और मैं चाहती हूँ हमारे गांव में एक हॉस्पिटल बने और कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी एक खुले और जैसे गांव की पूरी तरह से अच्छी तरक्की मिले। आप एक महिला हैं और आप गांव की रहने वाली हैं, तो यह तय है कि आपने बहुत सारी जिम्मेवारियां निभाई होंगी एक लड़की होने के नाते, और अब आप मेंबर बन चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या आपने कठिनाइयाँ आई और क्या क्या अभाव आए जो कि आप इस गाँव में पूरा करना चाहती हैं? कठिनाइयाँ तो बहुत आई लेकिन फिर भी थोड़ा आसान होता गया। और मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में तरक्की हो और सबसे गांव के अच्छा बने, सब मिलजुल कर रहें, यही कहना चाहूँगी मैं गांव वालों को। जी बहुत बढ़िया सोच है, हम आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। जैसे कि आप मेडिकल साइंस की स्टूडेंट हैं, तो आप अपने गांव को क्या विचार देना चाहेंगी कि वह अपनी हेल्थ का ऐसा ध्यान रखें? मैं चाहूँगी कि वो अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखें और खाना पीना साफ जगह पर बनाएं और अच्छी तरह से हैंड वॉश करके बनाएं और उनको हमेशा ढक कर रखें और बिना ढके किसी को भी खाने की इजाज़त ना दें और ख़ुद भी ना खाएं और उनको साफ़ सुथरा अच्छी तरह बनाएं और खिलाएं परिवार वालों को। लड़कियों बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पे सिर्फ 5वीं तक ही स्कूल है, आगे नहीं है। वो जाती हैं सिरसा में और कई बार तो व्हीकल भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। छुट्टी उनकी 2 बजे होती है और वो घर पे पहुंचती हैं 5 बजे। ये बहुत दिक्कत होती है। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में बहुत अच्छा बढ़िया और बड़ा स्कूल बने ताकि जो भी आने वाले बच्चे हैं वो यहाँ गांव में ही पढ़ सकें और बाहर ना जाएं। हमारी लड़कियों के लिए यहाँ पे पढ़ाई के लिए बहुत मुश्किलें आती हैं और बड़ी मुश्किलों का उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे गांव में जो भी पंच या सरपंच हैं हम सभी मिलकर करेंगे भी हमारा गांव सबसे अच्छा बने और कोई भी कमी ना हो, किसी भी पढ़ाई के लिए या खेल स्पोर्ट्स के लिए भी कोई कमी ना रहे किसी चीज़ की भी। जी बहुत बढ़िया। आप युवा के बारे में क्या क्या बोलना चाहेंगी कि आपके गांव के युवा ऐसे हों तथा युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा मिले? मैं चाहती हूँ वो भी बिल्कुल पढ़ाई लिखी करें और जॉब करें और भी जो खेल कूद है उनके भी सम्मानित रहें और हमें अच्छा होगा कि हमारे गांव में तरक्की हो रही है। जी बहुत कि आपने बहुत सारी समस्याएं बताई कि गांव में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो क्या आप चाहेंगी और क्या बदलाव लाना चाहेंगी? इन समस्याओं का समाधान बताएं। मैं यही चाहती हूँ कि हमारे गांव की लड़कियां पढ़ें और अच्छे जॉब करें और जो भी दिक्कतें आती हैं वो खुद हैंडल करे ताकि कोई भी आने वाला पर्सन उसको किसी के बारे में कुछ ना कह सके। जैसे मैंने जीएनएम करी है, कई बोलते हैं ये लाइन गलत है लेकिन ये लाइन बहुत अच्छी है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे हाँ जी बहुत बढ़िया, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम यही आशा करते हैं कि आप इसी तरह से विकास की राह पर चलें तथा यही विचार रखें तथा अपने गांव को एक नई तरक्की की राह पर मोड़ें। धन्यवाद। थैंक यू मैम।